तो बच्चों आज इतिहास विषय में पाठ 8 उद्योग तथा व्यापार। इसमें हम स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जिन उद्योग धंधों का विकास हुआ उनका अध्ययन करेंगे। वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन जूट उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, वाहन उद्योग, सीमेंट चमड़ा उद्योग और नमक उद्योग। 1948 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। 1954 ईस्वी में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। 48 में वित्त निगम, 54 में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। इसमें वस्त्र उद्योग, औद्योगिक उत्पादन का 14% योगदान वस्त्र उद्योग का है। वस्त्र उद्योग में यंत्र करघा और हथकरघा उद्योग दोनों का समावेश है। यंत्र मशीनों के द्वारा और हथकरघा में हाथ के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है। टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग समिति की स्थापना की गई। इस समिति का कार्य है बाजारों और निर्यात के लिए तैयार किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करना। जो कमेटी बनी वस्त्र उद्योग समिति, या निर्यात किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करना। दूसरा है रेशम उद्योग। इस उद्योग का कार्य वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अधीन चलता है, कपड़ा मंत्रालय होता है। तो रेशम उद्योग का समावेश वस्त्र कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत होता है। बेंगलुरु की सेरिबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़े की प्रजातियों और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया जाता है। रेशम के कीड़े जो होते हैं वो शहतूत के पेड़ों पर रेशम तैयार करते हैं। रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्यों में ज़्यादातर चलता है। आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ भी रेशम का उद्योग चलता है। पटसन जूट, पटसन उद्योग भी भारत का प्रमुख उद्योग है। पश्चिम बंगाल में पटसन का उद्योग अधिक पैमाने पर चलता है। डेल्टा, गंगा नदी का जो डेल्टा है, डेल्टा प्रदेश, वहाँ पर इसके लिए उपयुक्त मृदा पाई जाती है। पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली ये सब बनती हैं। चीनी, खाद के लिए, चीनी के लिए ये सब बोरियां, टाट बैठने के लिए स्कूल में वगैरह हम देखेंगे। और पैकेट जो चीनियाँ, प्राय चीनी के बोरे वगैरह इन्हीं से, अभी तो प्लास्टिक के भी चलते हैं लेकिन पहले पटसन के बने हुए बोरियां यूज की जाती थी। जानवरों के लिए आप देखेंगे तो और तमाम जगहों पर रस्सी वगैरह का जो उपयोग होता है वो पटसन से तैयार किया जाता है। हस्तशिल्प यह श्रम प्रधान उद्योग है। इसमें मेहनत के आधार पर पैसा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें विदेशी पूंजी का भी समावेश होता है, लागत कम रहती है, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। दिल्ली हाट जैसी बाजार प्रणाली अनेक शहरों में विकसित की गई है, उनमें मुंबई शहर भी एक है। लोगों के हाथ के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का उत्पादन होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है, उनकी आय आमदनी भी बढ़ती है। इस तरह से हस्तशिल्प उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। वाहन उद्योग, भारत के जो प्रमुख उद्योग हैं उसमें वाहन उद्योग भी है। इस उद्योग को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें ट्रैक्टर का उत्पादन प्रमुख रूप से आता है। भारत दुनिया का 1/3 ट्रैक्टर उत्पादन करता है। दुनिया में जितने ट्रैक्टर निर्मित होते हैं उनमें 1/3 जो है भारत अकेले उसका उत्पादन करता है। और ट्रैक्टर का उपयोग कृषि कार्य के क्षेत्र में
किया जाता है। और भारत के बने हुए ट्रैक्टर का निर्यात तुर्किस्तान, मलेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों को किया जाता है। तो भारत, इस वाहन उद्योग को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। दुनिया का 1/3 ट्रैक्टर उत्पादन अकेले भारत में होता है। भारत के बने हुए ट्रैक्टर जो है तुर्किस्तान, मलेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में निर्यात किए जाते हैं। सीमेंट उद्योग यह भी प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योग है। तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्योगों में सीमेंट का उद्योग शामिल है। सीमेंट का उपयोग आप जानते ही हैं, इमारत बनाने में, पुल बांध बनाने में, इन सब क्षेत्रों में सीमेंट का उपयोग बहुतायत किया जाता है। सीमेंट बिहार राज्य में प्रमुख रूप से और दूसरे राज्यों में भी इसका उत्पादन होता है और आज के वर्तमान युग में सीमेंट की बहुत बड़ी मांग भी है। चमड़ा उद्योग, जानवरों के चमड़े की भी बहुत मांग होती है। उनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जूते, चप्पल और पर्स हैं, और चमड़े से तरह तरह की वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं। भारत के चमड़े और जूते जो है विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर को तो मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में मैनचेस्टर जो है उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। चमड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के चप्पल, जूते, ये सब आप सुनते हैं, वहाँ के बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं, टिकाऊ होते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अगला है नमक उद्योग। सागरीय तटों पर जो है नमक प्राप्त किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 200 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। 60 लाख टन आयोडीन नमक भी प्राप्त होता है। इस तरह से नमक उत्पादन भी भारत में प्रचुर मात्रा में होता है और इसका निर्यात भी होता है। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में हमने वस्त्र उद्योग, रेशम, पटसन, जूट उद्योग, हस्तशिल्प, वाहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग और नमक उद्योग के विषय में जानकारी प्राप्त किया। बाकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।